बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बड़ा रिलीफ। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टॉपिक की जाने पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बड़ा रिलीफ, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस वक्त स्क्रीन पर आप एक नोटिफिकेशन मुलाहिजा कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी किया है और इसका सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस झेलम ने एक लेटर लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि एक सरकारी मुलाजिम है जो कि दौरान सर्विस फौत हो गया और उसके मरने के बाद उसकी बीवी को मुलाजमत दे दी गई, क्योंकि कानून के मुताबिक सुपर एनुवेशन तक पहुंचने से पहले ही अगर कोई सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस वफात पा जाता है तो उसकी बेवा को नौकरी दे दी जाती है और इस मकसद के लिए OST पोस्ट क्रिएट की जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये क्रिएट होता है कि क्या बेवा अपनी OST पोस्ट की तनख्वाह लेने के साथ साथ जो उसकी जॉब होगी है रोज़ 17A के तहत, क्या वो उसकी भी सैलरी ले सकती है? तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन जारी की है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। और इस नोटिफिकेशन में उन्होंने डिप्टी ट्रेजरी ऑफिसर एंड इंस्पेक्टरेट ऑफ ट्रेजरीज एंड अकाउंट्स गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट को एड्रेस किया है। इस नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 2 में लिखा गया है द केस हैज़ बीन एग्जामिन्ड, यानी कि केस का मुलाहिजा किया गया है। It is advised that as per policy letter of Finance Department being number FT-SR 1310/2004 dated 15/8/2017, read with letter number FT-SRI 323/2022 dated 14/2/2023, the eligible legal hire of a government servant who dies while in service is entitled to salary of OST post till the date of superannuation and other benefits including salary of the post under Rule 17A of PCS A and CS Rules 1974 simultaneously copies enclosed। और इस नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम सुपर एनुवेशन पर पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी बेवा को नौकरी दे दी जाती है और उसकी जगह पर जो सुपर एनुवेशन पूरी होने तक उसकी जो सैलरी है वो उसको मिलती रहेगी। जब तक वो सुपर एनुवेशन तक नहीं पहुंचाता तब तक उसकी सैलरी उसकी बेवा को दी जाएगी और इस दौरान अगर वो रूल 17A के तहत मुलाजमत भी हासिल कर लेती है तो वो वहाँ पर भी सैलरी ले सकेगी और इसके साथ साथ वो अपने हस्बैंड की सैलरी भी ले सकेगी और ये 15 साल तक ले सकेगी जब तक सुपर एनुवेशन का टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता। यानी कि जो सरकारी मुलाजिम फौत हुआ है उसकी 60 साल उम्र पूरी होने तक उसकी बेवा उसकी तनख्वाह 15 साल तक वसूल कर सकती है। अगर उसके हस्बैंड की डेथ सुपर एनुवेशन से पहले होगी है, फ़र्ज़ किया कि अगर उसकी 45 साल में डेथ हो जाती है तो वो 15 साल तक अपने हस्बैंड की सैलरी ले सकेगी और इस दौरान अगर उसकी जॉब भी हो जाती है तो उसको वो सैलरी भी दी जाएगी। तो ये था फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन जो कि आपके साथ शेयर किया गया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।